ग्लेशियर और ग्लेशियर के वजह से जो इरोजन होता है उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है एक एक करके। आपके बुक में दिया है फिगर, उसमें बताया है कि अरेटे के बारे में बताया है। अरेटे आपका क्या होता है, सर्क्यू क्या होता है, पास क्या होता है, एक एक चीज देखेंगे। पहले देखो यहाँ पे, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था, माउंटेन वाले रेंज में जब नदी फ्लो होती है तो उसका शेप कैसा होता है, वी शेप। ये बताया था ना, क्योंकि माउंटेन है और पानी है, जब फ्लो करेगा तो बीच में गड्ढा होगा, कौन सा शेप होगा, वी शेप। कौन सा होगा, वी शेप। फिर बात ये कि पानी है तो वी शेप हो रहा है। जब ग्लेशियर मूव करेगा, ग्लेशियर जानते हो ना, पानी का एकदम सॉलिड स्टेट होता है, भारी रहता है कि नहीं। तो जब इसी रास्ते से बर्फ आएगी, बर्फ की सिल्ली आएगी, तो वहां पे वी शेप होगा, वी शेप नहीं होगा। वहां पे कौन सी शेप होगी, यू शेप होगी। कौन सी होगी, यू शेप। आपकी कौन सी शेप होगी, यू शेप। जब आपका ग्लेशियर फ्लो होगा तो कौन सा शेप होगा, यू शेप। और पानी फ्लो होता तो कौन सा शेप, वी शेप। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये देख रहे हो पूरा ग्लेशियर फ्लो हो रहा है और उसके वजह से जो ये बना है, ये कैसा शेप है, यू शेप। वी शेप आपका बीच में क्या होता है, गड्ढा होता है, और नीचे ये क्या होता है, ये यू शेप में आपका नीचे क्या होता है, फ्लैट होता है। आगे देखिए, आगे टर्म है इसमें सर्क्यू। स्टार्टिंग में ये बताया गया था ना यहाँ पे, सर्क्यू और एरेटे के बारे में। एरेटे और सर्क्यू क्या होता है, तो देखो माउंटेन के रेंज में जब हाइट पे देखोगे ना, तो ऐसे कटोरा टाइप का गड्ढा होता है। ऊपर का जो ये कटोरा टाइप का गड्ढा होता है, इसी को हम सर्क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्क्यू। सर्क्यू समझ में है आपको, माउंटेन के ऊपर का पार्ट कटोरा के टाइप का गड्ढा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, ये कटोरा नहीं होगा, बहुत बड़ा एरिया में होगा, और गड्ढा होगा, उसे क्या बोलेंगे, सर्क्यू। फिर आगे देखिए, अब हो गया अरेटे, किसे बोलते हैं। जैसे माउंटेन पीक है, तो आप लोग देख रहे हो ना, एडवेंचरस लोग चढ़ते हैं, ये पतली सी रास्ता, जैसे इधर आपका खाल है, इधर खाल है, देखो इस साइड खाल है और इस साइड खाल है, और बीच में लंबा सा पतला सा रास्ता हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेटे। क्या बोलते हैं, अरेटे। माउंटेन रेंज में जब ऊपर चढ़ाई करोगे तो ऐसे एकदम सीधी पतली लंबी रास्ता होता है कि नहीं, और अगल बगल क्या होती है, खाल होता है। तो इसे क्या बोलेंगे, अरेटे। क्या बोलेंगे, अरेटे। ऊपर गड्ढा हो कटोरा टाइप का तो सर्क्यू, और पतला रास्ता दोनों तरफ क्या है, ढलान टाइप का, खाली जगह टाइप का, उसे हम क्या बोलेंगे, अरेटे। आगे देखिए यहाँ पे, अब एक चीज और पढ़ना है इसमें, हैंगिंग वैली। क्या होता है, हैंगिंग वैली होता है ना, कपड़ा सुखाने वाला। तो जब कपड़ा हम कहाँ सुखाते हैं, जहाँ पे हवा तेजी से बहता है, तो यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है तो अचानक से गिर जा रहा है कि नहीं गिर रहा है, वाटरफॉल टाइप का। तो जो आपके ग्लेशियर ऊपर से मेल्ट होके अचानक से नीचे गिरते हैं, तो ये वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली। क्या बोलते हैं, हैंगिंग। यहाँ से पानी क्या हो जा रहा है, लटक जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, नीचे गिर रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं सर्क्यू, अरेटे, और अभी हम पढ़े हैं क्या क्या पढ़े हैं, यहाँ पढ़े सर्क्यू, अरेटे पढ़े, और हैंगिंग वैली पढ़े। ये समझ में आया। आगे देखिए, इसमें एक और है, इसमें एफजॉर्ड है। एफजॉर्ड किसे बोलते हैं, एफजॉर्ड आपका होता है कि जो यू शेप वैली होता है, यू शेप वैली हो, और किनारे के तरफ आपका क्लिफ हो। क्या हो, स्टीप क्लिफ हो। क्लिफ पता है ना, मैं क्लिफ आपको कल बताया था पिछले वाले क्लास में, कि आपका माउंटेन है, जैसे कोई भी पहाड़ है, और इधर आपका पानी हो, और ये एकदम सीधा हो, एकदम हाइट के बाद इधर क्या हो, सीधा, उसे क्या बोलते हैं, क्लिफ। तो आपका जो यू शेप वैली आता है, और इधर का माउंटेन कैसा हो, एकदम सीधा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिफ। तो आपका जब यू शेप वैली हो और दोनों तरफ आपका क्लिफ हो, वैसे फॉर्मेशन को हम एफजॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफजॉर्ड। क्या बोलते हैं, एफजॉर्ड। तो दो तीन टर्म हो गया आपका, सर्क्यू हो गया, अरेटे हो गया, हैंगिंग वैली हो गया, और क्या हो गया, एब्जॉर्ड हो गया। आया, एब्जॉर्ड का देखो फिगर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एकदम एकदम सीधे ढलान है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम आपका धीरे धीरे नीचे जाना है चाहे ऊपर जाना है, एकदम अचानक से नीचे ढलान है। और आपका यहाँ पे कौन सी पानी कैसे मूव कर रहा है, यू शेप में। कैसे कर रहा है, यू शेप। आगे देखिए, देखो ये सब में क्या बता दिया, आपको बता दिया ना, हैंगिंग वैली बता दिया, यू शेप भी बता दिया, ग्लेशियर जानते ही हो। ऊपर अगर लिक्विड के फॉर्म में पानी आए तो उसे रिवर बोलते हैं, वही सॉलिड के फॉर्म में अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होता है, ग्लेशियर हो गया। ग्लेशियर आइस वायु उसका बर्फ होता है। आगे देखिए इसमें, अब यहाँ पे हम लोग मोरेन पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इसमें, मोरेन। मोरेन जानते हो क्या होता है, जब जैसे नदी ऊपर से नीचे जब आती है तो सैंड सिल्ट लेके आती है अपने साथ, बालू मिट्टी पत्थर लेके जाती है ना छोटे छोटे। जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे आएगा
तो अपने साथ जो वेस्ट मटेरियल लेके आएगा उसे हमको क्या बोलते हैं, मोरेन। वेस्ट मटेरियल नहीं बोलेंगे, जो रॉक्स के पार्टिकल लेके आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोरेन। मोरेन मतलब ग्लेशियर जब ऊपर से नीचे आएगा तो अपने साथ रगड़ते हुए जिस छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़ों को लाएगा उसे क्या बोलेंगे, मोरेन। मोरेन तीन तरह का होता है। मोरेन होता है, एक होता है आपका लेटरल, एक होता है आपका टर्मिनल, और एक होता है आपका मिडिल मीडियल। समझो, जैसे अगर ग्लेशियर इधर से पिघल के आ रहा है, ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, और एकदम नीचे की तरफ अगर जो भी आपके छोटे छोटे पहाड़ के पार्टिकल्स या रॉक्स के पार्टिकल इकट्ठा करेगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल मोरेन। क्या बोलेंगे, टर्मिनल। ग्लेशियर आ रहा है और लास्ट पॉइंट पे जो रॉक्स के मटेरियल को लेके आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल। यहाँ पे देखो लेटरल किसे बोलते हैं, देखो ये टर्मिनल आपका लास्ट वाला हो गया। इधर जो है आपका, इधर आपका ग्लेशियर है, इधर आपका ग्लेशियर है, दो ग्लेशियर जहां पे मिल रहे हैं, इधर से ग्लेशियर एक ये आ रहा है, इधर से ग्लेशियर एक ये आ रहा है, ये इस जगह पे दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जहां पे मिलते हैं वहां पे रॉक्स मटेरियल जो आता है उसे हम मीडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियल। मीडियल मतलब मिलना से कर लो, आपकी मिडिल पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रहे हैं उसे कौन सा मोरेन बोलेंगे, मीडियल। फिर उसके बाद लेटरल क्या है, ये ग्लेशियर जैसे मूव कर रहा है तो किनारे भी तो अपना इकट्ठा करेगा रॉक्स के मटेरियल, किनारे जो करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल मोरेन। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, तो क्यूबाइड का चारों तरफ के साइड के जो साइड जो होता है वहां उसे क्या बोलते हैं, लेटरल। तो ग्लेशियर जो मूव कर रही है तो साइड में जो आपका इकट्ठा कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल मोरेन। एक बार रिकैप करो इस फिगर से, देखो जैसे यहाँ पे ग्लेशियर अगर आ रही है तो लास्ट टाइम में जो आ रही है इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल मोरेन। क्या बोलेंगे, जो पहाड़ के पार्टिकल्स एकदम लास्ट कोने पे इकट्ठा हो रहे हैं उसे टर्मिनल। फिर ये आ रहा है इधर साइड साइड में जो इकट्ठा होगा उसे लेटरल मोरेन, और इधर जहां ये मिल रहे हैं और बीच में जो आपका इकट्ठा हो रहा है इसे क्या बोलेंगे, मीडियल मोरेन। क्या बोलेंगे, मीडियल। यहाँ पे फिर देख लो एक और फिगर है, इधर से ग्लेशियर आ रहा है, इधर से ग्लेशियर आ रहा है, लास्ट टाइम पे जो मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल। क्या बोलेंगे, टर्मिनल। ये आ रहा है साइड साइड पे जो इकट्ठा हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल। और ये जो जहां मिल रहे हैं जो बीच में इकट्ठा हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, मीडियल मोरेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीडियल मोरेन। इसके बाद हम लोग इरोजन पढ़ेंगे, विंड के हेल्प से कौन से इरोजन होते हैं, विंड के हेल्प से कौन से इरोजन होते हैं। बताओ इसमें कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया आपको। देखो शॉर्टकट में रिकैप कर दे रहा हूं मैं। स्टार्टिंग से मैं आपको बताया था ग्लेशियर के बारे में, पानी जो फ्लो होता है वी शेप में, ग्लेशियर जो फ्लो होता है यू शेप में। यू शेप में हो गया, ऊपर की तरफ खाली कटोरे टाइप का होगा उसे क्या बोलेंगे, सर्क्यू। क्या बोलेंगे, सर्क्यू। ऊपर जाने की तरफ दोनों तरफ ढलान टाइप का होगा, खाली जगह होगा, और बीच में उठा हुआ भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अरेटे। क्या बोलते हैं, अरेटे। ऊपर की तरफ से अचानक से जो ग्लेशियर पिघल के नीचे आता है उसे क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली। क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली। जब वही अगर ग्लेशियर पिघल के जा रहा है और उसमें यू शेप है और साइड साइड में क्लिफ हो, क्या हो, क्लिफ मतलब हाइट, माउंटेन आपका क्या हो, जो रॉक्स है आपका क्या हो, सीधा, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो। फिर अब वैली यहाँ बता दिया, फिर यहाँ पे मोरेन के बारे में बताया कि ग्लेशियर जब आता है तो जो रॉक्स के पार्टिकल लेके आते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोरेन। लास्ट में जैसे ग्लेशियर आ रही है, लास्ट में टर्मिनल में जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल मोरेन। साइड में जो इकट्ठा हो रहा है उसे लेटरल, और आपका जहां दो मीट कर रहे हैं उसे मीडियल मोरेन। आया, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे विंड के द्वारा जो होने वाला मोरेन, विंड के द्वारा जो होने वाला आपका क्या हो, इरोजन, उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक।